हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। दिलीप कुमार राय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन जो है स्टैटिस्टिक्स बताए थे और स्टैटिस्टिक्स में एक थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम उसमें हो गया था। क्या कि जो है मीडियन वाला चैप्टर जो बता रहे थे, तो मीडियन वाले में जो है मीडियन क्लास निकाला जाता है और गलती से उसमें मोड क्लास हमने लिख दिया था और बोल दिया था। तो उसको जो सुधार करके मीडियन क्लास और उसको समझ लेना बस। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है। ये जान लेने के बाद जो है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का जो हर टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, जैसे देखो दिया हुआ है तुमको कि प्रोडक्शन जो है किलोग्राम पर हेक्टेयर में दिया हुआ है और नंबर ऑफ फार्म मतलब खेत की संख्या दिया गया है। और इसमें कहता है क्या कि तुमको जो है ड्रॉ मोर देन टाइप ओगिव खींचना है। तुमको मोर देन टाइप का जो ओगिव होता है उसको खींचना है। इसको कैसे खींचेंगे उसके विषय में समझना है। देखो जैसे तुमको दिया हुआ है इसका ये है तुम्हारा जो है क्लास इंटरवल 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और सबका खेत की संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फॉर्म दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना है 100। तो इसके लिए जो है हम लोग जब मोर देन टाइप जब हम लोग ओवरव्यू खींचते हैं इसके लिए पॉइंट्स तैयार करते हैं। तो पॉइंट्स तैयार करने में क्या करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टाइप का बनाना है, क्योंकि मोर देन टाइप का खींचना है तो मोर देन टाइप का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका जो टोटल है 100 को ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद 100 में 2 को घटाएंगे, 98 और 98 में 8 को घटाएंगे 90। अब 90 में 12 को घटाएंगे 78 और 78 में 24 को घटाएंगे 54 और 54 में 38 को घटाएंगे। इस तरह से जो है हमारा ये मोर देन टाइप जो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाता है। अब इसके लिए हमको पॉइंट तैयार करना है। पॉइंट जो कि हम जब ग्राफ एटॉल करेंगे पॉइंट तैयार करना है। पॉइंट तैयार करने का तरीका क्या है, पॉइंट तैयार करने का तरीका क्या है कि एक्स एक्सिस पर रखते हैं हम लोग इसका जो है लोअर लिमिट को और वाई एक्सिस पर रखते हैं हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या होगा तुम्हारा 50 और 100, 55 और 98, 60 और ये है तुम्हारा 90, 65 और 78। इसके बाद है 75 और 54। उसके बाद है देखो इसमें मिस्टेक हो गया है, ये 80 होगा 80 और ये होगा तुम्हारा 80 से 85। हाँ 75 हो गया। उसके बाद 80 से 60 और उसके बाद जो इसका ग्राफ खींच लेना है। ग्राफ खींच लोगे, जानते हो तुम जो है इसका वाई एक्सिस खींचेंगे, एक्स एक्सिस खींचेंगे, तो ग्राफ जो है खींचने के लिए आसान है, इसको तुम खींच सकते हो। ये हो गया तुम्हारा जो है मोर देन टाइप जो है ओगिव खींचने का तरीका। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। ये चीज दिया हुआ नहीं रहेगा, तुमको दिया हुआ रहेगा यहाँ पर तुमको प्रोडक्शन दिया हुआ रहेगा किलोग्राम पर हेक्टेयर और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तुमको मोर देन एंड इक्वल टू 50। फिर रहेगा मोर देन एंड इक्वल टू 55। फिर रहेगा मोर देन एंड इक्वल टू 60। फिर रहेगा मोर देन एंड इक्वल टू 65। फिर रहेगा मोर देन एंड इक्वल टू 70
एक मिनट रुको, इसमें जो है मिस्टेक हो गया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है। 65 70 70 75 75, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ तुम्हारा, मोर देन 65, उसके बाद मोर देन 70, उसके बाद रहेगा तुमको दिया हुआ मोर देन एंड इक्वल टू 75। तुमको ये चीज नहीं दे करके ये चीज दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ फॉर्म दिया हुआ रहेगा, कहेगा मोर देन टाइप होगी खींचो। इसके लिए तब क्या करेंगे हम लोग, ये क्लास इंटरवल इसका जो है बना लेंगे, इसको देख करके इस तरह से, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। और देखो अब जो है बताना चाह रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जितना बता दिया वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उतना टाइप का ही आएगा। अब जो है बताना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो है डिफिनेशन देखो, किसी भी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल और पॉसिबल किसको कहते हैं, इसको समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि जो है हम किसी जो है डाइस को फेंकते हैं, जब डाइस को फेंकते हैं कहेंगे हम क्या कि इवन नंबर ऊपर में आएगा, तो इवन नंबर जो आएगा, तो इवन नंबर डाइस में क्या क्या रहता है, 2 4 6 8, 2 4 6 तीन ठो रहता है, तीन ठो रहता है। तो इसको कहेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम्स। तो उसकी संख्या कितना हो गया, 3। यदि कहेंगे पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी नंबर ऑफ जो है पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ, 6 हो गया। तो इसको समझ लेना है कि कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या ऊपर में लिखते हैं और जो है पॉसिबल आउटकम्स की संख्या को नीचे लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। अब देखो कोई श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1, इसको याद रखना है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है। जब प्रोबेबिलिटी का मान 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और क्या होता है 1 से छोटा होता है और 1 के बराबर होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी यदि कहेगा ई नॉट का निकालो, तो ई नॉट का प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं कैसे, तो 1 में प्रोबेबिलिटी ई को घटा देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इट इज डिनोट, इसको जो हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, ई नॉट को इस तरह से ई देकर के ऊपर लकीर, ये फॉर्मूला हुआ। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी में जो है ताश वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने ताश की सारी जानकारी पहले तुम लोगों को बताना चाहा। तो ताश पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की जो गड्डी होती है उसमें जो कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें 2 कलर का, 2 कलर का कार्ड्स होता है। रेड कलर्स का जो है 26 कार्ड और ब्लैक कलर का जो है तुम्हारा कितना होता है, 26 कार्ड्स होता है। दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 52। और 4 टाइप का कार्ड्स होता है पैकिंग में, 4 टाइप्स का कार्ड। वो कौन कौन सा टाइप है, एक टाइप है स्पैड, एक है हार्ट, एक है डायमंड, एक है तुम्हारा क्लब्स। स्पैड को काला पान भी कहते हैं, ये 13 कार्ड होता है। हार्ट को लाल पान भी कहते हैं, ये भी 13 कार्ड होता है। डायमंड को ठिकरी कहते हैं, ये भी 13 कार्ड होता है। क्लब्स को चिड़िया कहते हैं, ये भी 13 कार्ड होता है। इसके अलावा, अब इसके अलावा नहीं, इसी में से ये जैसे स्पैड हुआ, हर एक मतलब कि ईच टाइप में क्या क्या रहता है, एस रहता है, 1 2 रहता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिखा हुआ रहता है। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा कार्ड में, तो इसकी संख्या जो है कार्ड में कितना होगा, 4। ये भी तुम्हारा 4 कार्ड होगा, ये भी 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 4 कार्ड होगा,
ये भी 4 कार्ड, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब जो है 4-4 कार्ड होती हैं। तो देख, और उसके बाद और कौन कौन सा रहता है उसमें, जैक रहता है, जैक भी तुम्हारा 4 रहेगा, इसकी भी संख्या 4 रहेगा, क्वीन की संख्या भी 4 रहेगा, किंग की संख्या भी 4 रहेगा, और यहाँ 4 4 8 4 12, ठीक है। क्वीन को हम लोग रानी या बेगम कहते हैं, किंग को राजा या बादशाह कहते हैं, या जैक को हम लोग क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं। अच्छा, जैक, क्वीन और किंग, इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो फेस कार्ड पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, इसलिए फेस कार्ड की संख्या कितना होगा, तो 4 टाइप है तुम्हारा, 4 टाइप। तो चारों टाइप में देखो 4 टाइप, ये 4 गो जैक होता है, 4 गो जैक क्वीन होता है, 4 गो ये 4 4 3 कितना हो गया 12। तो फेस कार्ड की संख्या कितना होता है तुम्हारा 12, फेस कार्ड की संख्या कितना रहेगा तुम्हारा 12। अच्छा, स्पैड जिसको काला पान कहते हैं, इट इज कॉल्ड हुकुम कार्ड, इसको हुकुम कार्ड भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है कोई भी एक हम ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट आएंगे, सभी इवेंट का यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालें और इसका जोड़ निकालें, तो सभी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जोड़ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 2 कॉइन्स को हमने टॉस्ट किया, और उसके बाद 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो दोनों कॉइन्स के ऊपर पर, किसी पर हो सकता है हेड आएगा, किसी पर क्या आएगा, तुम्हारा टेल आएगा, हेड या टेल में से कुछ आएगा। तो क्वेश्चन है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली मतलब क्या हो गया कि दोनों पर एक ही हेड आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और इसमें कहता है गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक हेड आवे, एक से ज्यादा नहीं आवे, कम आ जाता आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो, सबसे पहले जो है हम लोग निकालते हैं इसमें सैंपल स्पेस एस। कैसे निकालते हैं, तो कॉइन्स में क्या रहता है, हेड और टेल होता है। 2 कॉइन्स है तो 2 बार इसका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो H का H से, H का T से, फिर T का H से, T का T से, होगा H H H T T H T T। तो इसकी संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ S कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 4। इसी को कहते हैं हम लोग पॉसिबल आउटकम्स की संख्या। अब हमारा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन का जो इवेंट है उसको हम E1 मान लेते हैं। कहता है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड ही होना चाहिए, न एक से ज्यादा न एक से कम। तो एक से ये एक वाला है, ये भी एक वाला है, तो इसमें ये आ गया तुम्हारा एच टी और टी एच आ गया। इसकी संख्या कितना हो गया, इसकी संख्या हो गया 2। इसको कहते हैं हम लोग फेवरेबल आउटकम्स की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या बताए हैं कि नंबर ऑफ जो है फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये और नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ये कितना है 2, ये कितना है 4। इसका जवाब आ गया कितना 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। इसके इवेंट को हमने E2 मान लिया। इसमें क्या कहता है कि एक हेड से जो है मतलब कि एक हेड हो जाए, एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो हो जाए, एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो हो जाए, कम हो जाए तो हो जाए में तुम्हारा ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी एच टी और टी एच, ये हुआ एक एक हेड वाला, और ये हो गया बिना हेड वाला। तो इसकी संख्या कितना हो गया, इसकी संख्या हो गया 3। ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और पॉसिबल आउटकम्स की संख्या कितना है तुम्हारा 4, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S, ये है तुमको जो 3, ये है तुम्हारा 4, यही इसका प्रोबेबिलिटी है। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया, 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो अब 3 कॉइन्स पर तुम्हारा हेड टेल आएगा।
अब क्वेश्चन कहता है कि गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी निकालो। दूसरा कहता है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 3 पॉइंट्स का जो हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं। एस पॉइंट्स में रहता है हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, 3 पॉइंट्स है, 3 बार करते। अब पहले जो है इस दोनों का प्रोडक्ट निकालें। इस दोनों का क्या होगा, पहले के जैसा ही एच एच, एच टी, टी एच, टी टी हो गया। अब इसका जो है प्रोडक्ट करेंगे हम लोग इसके साथ। तो कैसे होगा, तो एच का इस तीनों के साथ और फिर टी का इस तीनों के साथ। तो क्या क्या होगा तुम्हारा, एच एच एच, एच टी एच, उसके बाद होगा टी एच एच, उसके बाद होगा टी टी एच। इसका काम हो गया। अब करेंगे टी से। तो क्या क्या होगा, एच एच टी, फिर होगा एच टी टी, उसके बाद होगा टी एच टी, उसके बाद होगा टी टी टी। गिनती कर लो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसकी संख्या कितना हो गया तुम्हारा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हो गया 8। इसी को कहते हैं हम लोग जो है पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स की संख्या कितना हो गया तुम्हारा, 8 हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है पहला, इसका जो इवेंट है इसको हम E1 मान लेते हैं। कहता है मोस्ट 2 है, गेटिंग एट मोस्ट 2 है। इसका मतलब होता है कि 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 हेड से यदि कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2 हेड से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 हेड, ये देखो एक कम हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, कम हो जाए तो हो जाए, ये भी कम वाला है, ये भी कम है, ये सब आएगा तुम्हारा इसमें। तो क्या क्या आया इसमें, इसको नोट करो, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी संख्या कितना हो गया तुम्हारा, नंबर ऑफ E1 हो गया कितना, 7। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताए हैं नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। यानी ये है तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स की संख्या। फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो इसका मान है 7, इसका मान है 8, यही इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके इवेंट को हमने 2 मान लिया। इसमें कहता है एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड से न ज्यादा न 2 हेड से कम, 2 हेड ही होना चाहिए। तो 2 हेड वाले में ये आएगा तुम्हारा एच टी एच, उसके बाद ये आएगा टी एच एच, उसके बाद 2 हेड में ये आएगा एच एच टी। बस कितनी संख्या हो गई इसकी, इसकी संख्या हो गई जो है तुम्हारा जो है 3। ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स की संख्या। अब पॉसिबल आउटकम्स की संख्या है तुम्हारा कितना, 8। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S 3/8।